राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप विधि स्नातक में प्रवेश लेते हैं, जब एलएलबी के विद्यार्थी बनते हैं, तो आपके पास करियर का क्या क्या ऑप्शन है। एक दौर ये था जब करियर का आपके पास दो ही ऑप्शन था, या तो आप न्यायिक सेवा में जा सकते थे या आप प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन व्यापक सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक बिजनेस के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव ने, डिजिटलीकरण ने, वैश्वीकरण ने और कारपोरेट सेक्टर का जो उभार हुआ है, उस क्षेत्र ने विधि के विद्यार्थियों के लिए एक नया अवसर उत्पन्न किया है, एक नया हॉरिजन उत्पन्न किया है जहां पे वो जा सकते हैं। और अब न सिर्फ अधिवक्ता के रूप में, उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे अवसर हैं, जिसमें पहला अवसर उनके पास आता है कारपोरेट सेक्टर में जाने का। कारपोरेट लॉ सबसे तेजी से विकसित होने वाला विधि का एक क्षेत्र है, जिसमें बड़े कंपनियां, बड़े व्यवसायिक फर्म में कोई ना कोई लॉ अफसर का ज़रूरत पड़ता है। आप कंपनी लॉ के क्षेत्र में जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, कारपोरेट में जाके इन हाउस काउंसलिंग कर सकते हैं, कंप्लायंस अधिकारी बन सकते हैं। अब कंप्लायंस अधिकारी, जैसे अब मैंने आपसे कहा कि आप कंपनी के वकील बन सकते हैं और कंपनी के वकील बन के कंपनी को एडवाइस कर सकते हैं, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे करना है, कौन कौन से रिटर्न फाइल करना है, आप इस पे काम कर सकते हैं। कंपनी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है, बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट होना है, एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट होना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट होना है, आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब है कि कंपनी को कौन कौन से कानूनी आवश्यकता को पूरा करना है, कौन कौन से उसे विधिक दायित्व है, और उस विधिक दायित्व का को उसे निभाना जरूरी है। एक कंप्लायंस अधिकारी के रूप में आप काम कर सकते हैं। कंपनी को कब कहाँ रिटर्न देना है, कब शेयर होल्डर्स की मीटिंग करानी है, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करानी है। इसके अलावा आप मार्गेज और इक्विशन में भी काम कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जब वो कोई ऋण लेती है, कोई मार्गेज करती है, उसके संदर्भ में काम कर सकते हैं। या कंपनी का एक दूसरे में जब विलय होता है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है, आप उसके विशेषज्ञ के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस के कारपोरेट में जाके बैंकिंग के और फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। टैक्स के प्रैक्टिशनर के रूप में, टैक्स एक्सपर्ट के रूप में, पॉलिसी एडवाइजर के रूप में आप काम कर सकते हैं। और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में आप काम कर सकते हैं। आप दिवाला विधि में काम कर सकते हैं। दिवालिया के लिए अब अलग से कानून है और उसकी अलग प्रैक्टिस होती है, आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। और इन सारे क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जा सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हैं, बीमा कंपनी में जा सकते हैं, लीगल स्टार्टअप में जा सकते हैं और लॉ फर्म में जा सकते हैं। इतने जगह आपको कारपोरेट लॉ के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्विस का। आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का दे सकते हैं, गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, बहुत सारे जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन आर्मी में जुडिशियल अफसर के रूप में जा सकते हैं। और लीगल सर्विसेज जितनी स्टेट की हैं आप उसमें जा सकते हैं। और एसएससी के द्वारा बहुत सारे मिनिस्ट्री में लॉ अफसर का पोस्ट आता है, उसमें जा सकते हैं। जैसे मैं कुछ का आपको नाम बताता हूँ, जैसे लोकायुक्त का संस्थान है, आपको उसमें भी लॉ अफसर होते हैं। लोकपाल का संस्था है, उसमें भी होते हैं। लॉ कमीशन में है, निर्वाचन आयोग में है, मानवाधिकार आयोग में अवसर है, महिला आयोग में है, सूचना आयोग में। आप ला करके इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग परीक्षा भर्ती के माध्यम से, अलग अलग विज्ञापन के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो लॉ में सबसे इस समय महत्वपूर्ण है, उभरता हुआ क्षेत्र है, वो लॉ एंड टेक्नोलॉजी का है। आप टेक्नो लॉयर हो सकते हैं, आप साइबर लॉ के एक्सपर्ट हो सकते हैं, डाटा प्राइवेसी के लॉयर हो सकते हैं, एआई गवर्नेंस पे काम कर सकते हैं, फिनटेक लॉयर हो सकते हैं। फिनटेक लॉयर वो होता है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मैनेज कराता है। तो ये लॉ का बिल्कुल उभरता हुआ फील्ड है फिनटेक लॉयर का, आप ये हो सकते हैं।
ब्लॉकचेन लॉ का एक्सपर्ट हो सकते हैं, बहुत डिमांड है। टेक्नोलॉजी का पॉलिसी एडवाइजर हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, उसके लाइजनर हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में साइबर लॉ, डेटा प्राइवेसी, एआई गवर्नेंस, डिजिटल कंप्लायंस ऑफिसर जैसे जितने भी आप सोशल मीडिया ऐप देखते हैं, सब में एक कंप्लायंस अधिकारी रखना भारत सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है, सब में आप हो सकते हैं। इसके अलावा आप फिनटेक लॉयर हो सकते हैं, जो डिजिटल मार्केट में जो फाइनेंस को मैनेज करते हैं उसे फिनटेक लॉयर कहते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई उभर रही है, आप उसमें जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के पॉलिसी एडवाइजर हो सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लाइजनर के लिए भी आप काम कर सकते हैं। अब इसका डिमांड कहाँ है, तो एआई के क्षेत्र में है, डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में है, क्रिप्टो करेंसी का जो रेगुलेशन है उसके क्षेत्र में है, रोबोटिक्स लॉ के क्षेत्र में है, ऑटोमेशन ऑफ व्हीकल जो हो रहा है उसके क्षेत्र में आपको काम मिल सकता है, और मेटावेयर लॉ के क्षेत्र में आपको काम मिल सकता है। ये बिल्कुल लॉ के नए नए उभरते फील्ड हैं, आप उसमें जा सकते हैं। जैसे ऑटोमेशन जो व्हीकल्स का हो रहा है, अभी आपने पढ़ा होगा कि उत्तर भारत सरकार ने जो गूगल प्लेटफॉर्म है, गूगल प्ले स्टोर, उससे कहा है कि आप जो ई रिक्शा की बैटरी को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको जाम कर रहे हैं, उन ऐप्स को हटाया जाए, या जो आप ऑटोमेटिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, जो भी उसमें ऑटोमेटिक प्रणाली यूज हो रहा है, उसके डेटा को कैसे नियंत्रित किया जाए, आपके प्राइवेसी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके संदर्भ में नया नया फील्ड उभर रहा है, आप उसमें काम कर सकते हैं। मेटावेयर लॉ बिल्कुल लॉ का बिल्कुल उभरता हुआ नया क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र में भी जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अपना निजी वकालत करने का, आप निजी विधि व्यवसाय करने का आपके पास लीगल प्रैक्टिस करने का ऑप्शन है। आप क्रिमिनल लॉ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सिविल लॉ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप फैमिली लॉ के लॉयर बन सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लॉयर बन सकते हैं, प्रॉपर्टी का लॉयर बन सकते हैं, लेबर लॉ में एडवोकेट बन सकते हैं, टैक्सेशन के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आर्बिट्रेशन के बन सकते हैं, और कॉमर्शियल लिटिगेशन के बन सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, और मैंने जितने भी नाम लिए उस हर नाम में कम से कम 10-10 अलग अलग विधा है। क्रिमिनल में आप जाएंगे तो हो सकता है आप आईपीसी के एक्सपर्ट हो सकता है आप पास्को के एक्सपर्ट हो सकता है आप ड्रग्स के केस के एक्सपर्ट हो। आपके पास एक्सपर्टीज के बहुत सारे फील्ड खुलते हैं। सिविल में भी उस तरह से खुलते हैं। आप अपना चेंबर स्थापित कर सकते हैं, आप नीचे के अदालत में जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, आप उस ट्रिब्यूनल्स में कर सकते हैं। मोटर व्हीकल का ट्रिब्यूनल है, आप उसमें कर सकते हैं। कमिश्नरी है, आप उसमें कर सकते हैं। रेवेन्यू का मुकदमा होता है, सोसाइटी का मुकदमा होता है, आप कलेक्ट्रेट में कर सकते हैं। रेवेन्यू का मुकदमा होता है, लैंड लॉ के केसेज उसमें चलते हैं। और इसके अलावा आप रियल एस्टेट का रेरा ट्रिब्यूनल है, उसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स भी हैं जहां आप निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना निजी नाम कमा सकते हैं। इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लीगल रिसर्चर बन सकते हैं, पॉलिसी एडवाइजर बन सकते हैं, थिंक टैंक बन सकते हैं। और इसमें आपको जो अवसर मिलता है वो पुस्तक लेखन का मिलता है, विधिक पत्र पत्रिका के संपादन का संपादक होने का मिलता है। ऑनलाइन आप लीगल एजुकेशन दे सकते हैं और जो यूपीएससी और यूजीसी नेट का कोचिंग चला सकते हैं। ये अवसर आपके पास जब आप शिक्षा के क्षेत्र में ला से आते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए खुलते हैं। इसके अलावा जो सबसे नया क्षेत्र है भारतीय लॉ के विद्यार्थियों के लिए, वो है इंटरनेशनल लॉ का क्षेत्र। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में, अंतर्राष्ट्रीय विधि में रुचि लेते हैं तो इस वैश्वीकरण के दौर पे आप यूनाइटेड नेशन में लॉ अफसर हो सकते हैं, ह्यूमन राइट लॉ के एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लॉयर हो सकते हैं, WTO के विश्व व्यापार संगठन के लिए आप वकील हो सकते हैं, आप एडवाइजर हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस में। इसके साथ मैरिटाइम लॉ में आप सामुद्रिक विधि के विशेषज्ञ हो सकते हैं। इस समय जितने भी इशू समुद्र के विषय में चल रहा है, जो
ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध से उत्पन्न हुआ है, जो बिजनेस के क्षेत्र में वो सारे मैरिटाइम लॉ के अंतर्गत जाता है। इसके अलावा एविएशन लॉ के जो एयर और एविएशन लॉ है, जो एयर ट्रैफिक है, उसके भी विशेषज्ञ हो सकते हैं और उसमें आपको नौकरी मिल सकता है। इसके अलावा आप डिप्लोमेट हो सकते हैं और डिप्लोमेट होके किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में आपको रोजगार कौन कौन सी संस्था देती है? यूनाइटेड नेशन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, IMF देता है, WTO देता है, यूनेस्को देता है, यूनिसेफ देता है और बहुत सारे इंटरनेशनल NGO हैं जो आपको इसके लिए अवसर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करने के लिए। इसके अलावा आपसे पहले मैंने जब बात किया तो आप न्यायिक क्षेत्र में जा सकते हैं। न्यायिक क्षेत्र में जो एंट्री होती है शुरुआती दौर पे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन से होता है। जो LLB के इस समय जो नियम है उसमें 3 साल प्रैक्टिस के बाद आप वो परीक्षा दे सकते हैं और उससे आप प्रमोशन पाके डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन सकते हैं। आप किस एज में जाते हैं? हाई कोर्ट में अगर आपको डायरेक्ट जज बनना है तो आपको हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए और बाकी जो न्यायालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के द्वारा आप उच्च न्यायालय में जो कोलोजियम है उसके रिकमेंडेशन से जज हो सकते हैं और इसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय से प्रमोशन पाके आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम अगर आपको देश के विधि का विशेषज्ञ मानती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर सकती है। आप उस प्रक्रिया से न्यायिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो उभरता हुआ विधि का क्षेत्र है वो है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन जो वैकल्पिक ADR का जो क्षेत्र है, वैकल्पिक विवाद समाधान का जो क्षेत्र है, उसमें आप आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, काउंसलेटर बन सकते हैं और निगोशिएशन के एक्सपर्ट बन के भी आप काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कभी कभी कोर्ट भी आपको आर्बिट्रेटर, मीडिएटर के रूप में रोल देती हैं और आपको निगोशिएशन का एक्सपर्ट बनाती हैं। आप उससे भी बहुत काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप लीगल जर्नलिज्म की ओर जा सकते हैं, विधिक पत्रकारिता की ओर जा सकते हैं और आप कर क्या सकते हैं कि लीगल जर्नलिस्ट हो सकते हैं। जो लॉ का क्षेत्र है उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लीगल कंटेंट राइटर हो सकते हैं, लीगल एडिटर हो सकते हैं, लीगल एनालिस्ट हो सकते हैं और कोर्ट के रिपोर्टर हो सकते हैं। तो लीगल जर्नलिज्म में आपको 5 तरह का काम मिलता है, 5 तरह का कैरियर मिलता है। आप लीगल जर्नलिस्ट हो सकते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं, लीगल एडिटर हो सकते हैं, लीगल एनालिस्ट हो सकते हैं और कोर्ट के रिपोर्टर भी हो सकते हैं। और हर कोर्ट में एक रिपोर्टर होता ही होता है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग प्रेस को रिपोर्ट करता है। तो आप LLB करके ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीगल एंटरप्रेन्योरशिप विधि के क्षेत्र में उद्यमिता स्थापित कर सकते हैं। कैसे? अपनी कंसल्टेंसी खोल के। आप कंसल्टेंसी खोलते हैं कि आपका कोई कानूनी मुद्दा है, हम आपको सिर्फ कंसल्टेंसी देंगे, आपको विधिक सलाह देंगे कि ये उचित है या अनुचित है और आप उससे पैसा कमा सकते हैं। आपने खोला, किसी का फैमिली मैटर का डिस्प्यूट है, किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, किसी का कोई क्रिमिनल मैटर है, वो आपके पास आया, आपने सलाह दिया, किसी का सर्विस का मैटर है, आपको पैसा मिल जाएगा सिर्फ कंसल्टेंसी से। आप ऑनलाइन लीगल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने प्लेटफॉर्म बनाया कि आप मेरे को अपना समस्या भेजिए, मैं आपका समाधान भेजूंगा, समाधान बताऊंगा। तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी लीगल सर्विस प्रोवाइड करके अपना करियर बना सकते हैं। फिर आप अपना लीगल स्टार्टअप खोल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ के स्टार्टअप खोल सकते हैं। आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस भी दे सकते हैं। तो आप अपना लीगल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे लीगल स्टार्टअप अभी शुरू हुआ है। फिर आप कंप्लायंस कंसल्टेंसी दे सकते हैं। कंप्लायंस कंसल्टेंसी का मतलब है कि आपसे ने किसी से सलाह लिया कि मेरे पासपोर्ट बनने में ये दिक्कत आ रहा है, तो आपने उसे सलाह दिया, फिर वो पासपोर्ट कैसे बने उसकी प्रक्रिया में उनका हेल्प किया, कंप्लायंस कराया। आप ये भी देके पैसा कमा सकते हैं। न सिर्फ पासपोर्ट के क्षेत्र में, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप विधिक सलाह दे सकते हैं और उसका कंप्लायंस करा सकते हैं,
उनकी तरफ से और आपको पैसा मिल जाएगा। पासपोर्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कंज्यूमर का केस है, बहुत इंश्योरेंस का केस है, आप कोई दिक्कत है आप उसमें, मोटर व्हीकल का केस है आप उसमें कंप्लायंस काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का सर्विस सबका क्षेत्र एक बहुत बड़ा उद्यमिता का क्षेत्र है कि आप किसी को मकान किराए पे लेना है, आप उसका रेंट कंट्रोल का एग्रीमेंट बना सकते हैं, किसी को नोटरी बनवाना, किसी को कोई दुकान किराए पे देना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्म होना, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का काम करते हैं तो भी आपके पास एक बड़ा कैरियर है। और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट बनता बिगड़ता रहता है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में काम कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके अलावा आप सामाजिक क्षेत्र में, एनजीओ में और पब्लिक पॉलिसी में काम कर सकते हैं, ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट होके, चाइल्ड राइट के एक्सपर्ट होके, विमेंस राइट के एक्सपर्ट होके, इन्वायरमेंटल लॉ के एक्सपर्ट होके, लीगल एड के एक्सपर्ट होके, पॉलिसी एडवाइज़र के रूप में और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से आप सामाजिक क्षेत्र में भी काम करके अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अल्टरनेटिव कैरियर्स के ऑप्शन हैं, आप उस कैरियर के फील्ड में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे आप अगर एलएलबी के साथ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लें तो आप सीएस के रूप में करियर बना सकते हैं। आप एलएलबी किए हुए हैं और चार्टर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो बहुत हेल्प होता है एलएलबी से, बहुत सारे पेपर की छूट मिलते हैं, आप उसमें बना सकते हैं। पेटेंट के एजेंट बन सकते हैं, ट्रेडमार्क के अटर्नी बन सकते हैं, एलपीओ के आप एलपीओ में काम कर सकते हैं, जो लीगल प्रोसेस है उसको आउटसोर्सिंग किया जाता है, आप उसमें काम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर में काम कर सकते हैं एलएलबी करके। स्पोर्ट्स लॉ का एक बिल्कुल नया फील्ड है जिसमें खेलों के कानून के संदर्भ में, खेलों के गवर्नेंस के संबंध में काम हो रहा है, आप उसमें काम कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट और मीडिया लॉ में आप काम कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट का जितना भी फील्ड है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सिनेमा हो, सब में लीगल इशू क्रिएट होता रहता है, आप उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं। स्पेस लॉ के एक्सपर्ट हो सकते हैं और क्लाइमेट चेंज लॉ के भी एक्सपर्ट होकर आप अपना एक करियर बना सकते हैं और विधि के क्षेत्र में आप अपना नाम कमा सकते हैं। 21वीं सदी में लॉ सिर्फ एक डिग्री नहीं, जो 21वीं सदी है, ये सदी में विधि जो है केवल डिग्री नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, न्याय और नवाचार, नीति निर्माण के वैश्विक अवसर की कुंजी है। ये न्याय, नेतृत्व, नवाचार और नीति निर्माण के अवसर की कुंजी है। अगर आप एलएलबी सही से करते हैं तो आप भविष्य में इन सारे क्षेत्रों में जा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।